प्रियात्मन, आज का प्रश्न है, गुरुदेव, न हम शरीर हैं, न हम बुद्धि हैं, न हम मन हैं, ये तो समझ आ रहा है, पर न हम शून्य हैं, न हम तुरीय हैं, न हम समाधि हैं, न हम पूर्ण हैं। इसे विस्तार से समझाने की कृपा करें। आसान है। देखो, आप कहते हो हम शून्य हैं, ठीक। अगर इसे आप कोई कॉन्सेप्ट समझ, अपने मन का हिस्सा, जब आप कहते हो कि मैं शून्य हूँ तो आप क्या समझते हो? मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे धर्म हैं जो शून्य की एक धारणा बना लिए हैं, शून्य को ही एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और वो शून्य बने बैठे हैं। जैसे कुछ लोग नास्तिक बने बैठे हैं, वो नास्तिकता की जाप कर रहे हैं। कुछ लोग आस्तिक बने बैठे हैं, वो आस्तिकता की जाप कर रहे हैं कि वो आस्तिक हैं। ऐसे ही कुछ लोग एक शून्य की भी धारणा बना लिए हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ या आप कहते हो कि आप शून्य हो, तो क्या एक अगर आपके भीतर एक धारणा पैदा होती है शून्य की, तो समझ लो वो गलत है। अगर बुद्धि के लेवल पे आप कहते हो कि मैं चैतन्य हूँ, जब आप कहते हो मैं चैतन्य हूँ, तो आपके बुद्धि में, विचार में कुछ चेतना का एक कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है। दरअसल जब आप जो आपका होना है उसका कोई चेतना नाम थोड़े हो, नाम तो दिया गया है, चेतना है, होश है, सुरति है, ये सब नाम दिया गया है, लेकिन जो आप अनुभव करते हो उस अनुभव का कोई नाम नहीं है। बहुत गहराई से समझोगे तब ये चीज़ समझ में आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, जो भी मन से, बुद्धि से जो आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, एक आपने एक रेखा बना लिया है, वो समझ लीजिए वो सत्य नहीं है। जो भी आप बुद्धि से सोचते हो या जो भी आपकी धारणाएं हैं, जो आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, चाहे चेतना का कॉन्सेप्ट हो, चाहे होश का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाधि का कॉन्सेप्ट हो। जब आप कहते हो कि हम समाधि हैं, तो क्या सोचते हो आप? आपने समाधि का अनुभव तो किया नहीं। तो जब आपके मन में आता है ख्याल कि आपने सुन लिया कि आप समाधि हो, तो समाधि से कुछ इमेज बन जाती है आपके भीतर, उसकी बात हो रही, वो झूठ है। क्योंकि जो समाधि का अनुभव किया है, वो समाधि का उस जो अनुभव किया गया है उसका नाम समाधि नहीं है, उसका कोई नाम नहीं, वो अनुभव बड़ा अलग है। अब अगर आपको हम वो बता दें और उसका कोई नाम देते हैं और आप उस नाम की ही एक धारणा लेके बैठ जाते हो या बौद्धिक लेवल पे ही उसे समझ के बैठ जाते हो, उसको मान लेते हो, जैसे परमात्मा को मानते हो, जैसे भगवान को मानते हो, वैसे ही आप उसको भी मान लेते हो, समाधि को, वो भी गलत है। जो कुछ भी आप बुद्धि और मन के लेवल पे मान सकते हो वो सब गलत है। तो आगे प्रश्न था, न हम शून्य हैं। अब शून्य की अगर कोई धारणा बना ली हो, शून्य सोचते ही आपके मन में क्या उठता है कि कुछ नहीं हो, तो कुछ नहीं हो, ये भी तो एक धारणा हो गई। आप कहते हो आप आस्तिक हो, आप कहते हो आप नास्तिक हो, ये सब आप एक इमेज बना के बैठे हो, जबकि सत्य ये बिल्कुल ऐसा जैसा नहीं है। न शून्य जैसा है, न वो, उसका कोई नाम तो है नहीं, वो एक अनुभव है। अब न वो समाधि है, न वो शून्य है, न वो प्रकाश है। अब प्रकाश कैसे नहीं है? वो प्रकाश और अंधकार, परमात्मा प्रकाश है, आपने सुना है। तो अंधकार का क्या है? तो अंधकार और प्रकाश, अगर आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक इमेज कोई बन गई है, सोचो, अच्छा सोचो, जहाँ शून्य की भाषा नहीं हो, जहाँ तुरीय की भाषा नहीं हो, वहाँ भी अगर कोई और प्लेनेट हो जहाँ कोई बुद्धत्व का अनुभव करता हो, वहाँ शून्य की भाषा नहीं हो, उस शून्य शब्द से कुछ समझता ना हो, या पूर्ण शब्द से कुछ न समझता हो, होश शब्द से कुछ न समझता हो, तो भी तो वो सत्य का अनुभव कर रहा है ना। तो वो जो सत्य का अनुभव कर रहा, हो सकता है उसका कोई और नाम दे दे, उसका नाम कुछ भी दे सके, XYZ, कुछ भी एक नाम दे दिया। मान लीजिए उसका जेड नाम दे दिया कि वो जेड का अनुभव करो, एक्स का अनुभव करो। तो जब आप ये नाम सुनोगे, जब कोई वहाँ जाएगा वो सुनेगा एक्स का अनुभव करो, तो क्या अनुभव करेगा? तो जो शब्द होते हैं, जो नाम दिया जाता है, तो जो बताया जाता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर शून्य भी आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, बुद्धि भी एक कॉन्सेप्ट हो गई, चेतना भी एक कॉन्सेप्ट हो गया, समाधि भी एक कॉन्सेप्ट हो गई, आपका एक विचार है, तो वो सब बेकार है। ये सब इशारे हैं, आप ये समझ लो। जैसे मैं आप पूछो कि सूरज कैसा है, तो मैं, या सूरज कहाँ है, आप हमसे पूछते हो, और हम सूरज की तरफ इशारा कर दें उंगली से अपने, तो आप मेरी उंगली को ही पकड़ के बैठ जाओ, बस ऐसे ही है। तो जो शब्द हैं
वो इशारे हैं उनके जिन्होंने समाधि या सत्य का अनुभव किया है। बात अनुभव की है, तो जितनी भी बुद्धि है, जितना भी ज्ञान है, अगर ये ज्ञान आपको ध्यान तक पहुंचा दे, ध्यान का मतलब ये ना समझ लेना कि मैं किसी, ध्यान का जो सुप्रीम तरीका है, जो सही तरीका है, आपको ध्यान तक पहुंचा दे। ये नहीं कि कुछ भी आप बैठ के सादे पड़े हो, प्रकाश देख रहे हो, ये खींच रहे हो, वो खींच रहे हो, वो सब ध्यान नहीं। जो ध्यान बताया जाता है आपको, जो सही तरीका ध्यान का बताया जाता है, आपकी बुद्धि, आपकी धारणाएं किसी भी तरीके से ध्यान तक पहुंचा दें और ध्यान आपको सत्य का अनुभव करा दे, अंडरलाइन अनुभव करा दे, तो समझ लो ध्यान सार्थक हो गया। बुद्धि अगर ध्यान तक पहुंचा दी, सत्य तक पहुंचा दी, बुद्धि सार्थक हो गई। बस मेरा इतना ही मतलब है। फिर से सोचना इस पे जो मैं बताया हूँ, तो आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।